देखिए, जब कभी मान लीजिए जैसे पिन नंबर 3 पे लो बैटरी होते हैं तो वहाँ पे 10.5 वोल्ट बैटरी होता है, तो उस समय हमारा यहाँ पे 3 काम होते हैं इस आईसी के अंदर। जो इसका प्रोसेस है, जिस प्रकार से ये डिज़ाइन किया गया है, जिस प्रकार से प्रोग्रामिंग किया गया है, क्योंकि आप सुकाम में देखेंगे तो उसके प्रोग्रामिंग कुछ डिफरेंस है और माइक्रोटेक के अलग हैं और लुमिनस के अलग हैं। तो यहाँ पर एक बेसिक हिसाब से बताते हैं कि पिन नंबर 3 पे अगर ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो यहाँ पे 3 काम होगा। पहला काम होगा यहाँ आगे लो बैटरी का इंडिकेशन देना। सेकंड काम हुआ यहाँ पे बजर, यानी जो बीप हमारा निकलता है उससे जो बजर होता है उससे जो बीप की आवाज़ आती है थोड़े थोड़े सेकंड पे वो। और तीसरा काम यानी जो दूसरा और तीसरा काम होगा हमारा 23 वोल्ट से आउट होने वाली जो सप्लाई है ये क्या करेगा, इस रिले को ऑफ़ करेगा। यानी जब आप इन्वर्टर से ऑन किए हैं, यानी स्विच के द्वारा इसे इन्वर्टर को ऑन कर दिए, उसके बाद ये रिले ऑन हो गया। अब क्या करेगा, ऑटोमेटिकली तरीके से अब इसके द्वारा इस रिले को ऑफ़ कर देगा। अभी आपने स्विच ऑन किया है और स्विच के द्वारा ये रिले ऑन हुआ है। अब क्या होगा, इस वोल्टेज के अनुसार रिले ऑटोमेटिकली ऑफ़ होगा। वो कब होगा, पहले ये एलईडी हमारी लाइट ग्लो होगी आगे, उसके बाद बजर स्टार्ट करेगा बीप देना कि लो बैटरी है। उतने देर में अलर्ट हो जाइए और नेक्स्ट कुछ देर बाद ये रिले ऑफ हो जाएगी, जिससे आपकी आउटपुट पे मिलने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए कि कैसे हम इस फॉल्ट को टेस्ट आउट करें। तो आपको यहाँ पे एक बैटरी दिखेगी जो सामने है यहाँ पे, इसमें है एक माइनस, एक है प्लस, एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव। ये आप प्लस माइनस बोल सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव बोल सकते हैं, धन और ऋण भी बोल सकते हैं। ये जो है सप्लाई डीसी सप्लाई है। अब ये जो वायर है हमारा, जो इन्वर्टर से वायर निकले हैं डीसी के लिए, तो ये बैटरी में जुड़ा हुआ है। और ये 40 एम्पियर फ्यूज़ जो 2 लगे होते हैं रेड कलर के, वहाँ से हमारी माइनस की सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई बैटरी से जुड़ी है। अब आप सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे ये जो बैटरी का वायर दोनों आया है और इस फ्यूज़ के इस पे नेगेटिव प्रॉप और यहाँ पे पॉजिटिव। और उस समय आप इन्वर्टर को ऑन करें, देखें यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी बैटरी भी ख़राब हो सकते हैं या हमारा बीच से वायर कहीं से डिस्कनेक्ट हो या कार्बन लगे हों। तो सारा सिम्टम आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं, 12 वोल्ट है, वहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं, तो नेक्स्ट आगे बढ़ें। यहाँ पे नेगेटिव प्रॉब लगाएं, पॉजिटिव का प्रॉब यहाँ से देखें। अब ये जो सप्लाई जा रही है, यहाँ एक डायोड लगा हुआ है 2 जो कि पैरेलल में है। उसके बाद यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा है। फिर यहाँ से होते हुए ये देखिए ये रेजिस्टेंस है R8, यानी ये 8 नंबर रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है 10K के द्वारा यहाँ पे जो है देखिए एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनी है जो कि 4K7 R7 लगा हुआ है। जो यहाँ पे एक ट्रैक ऐसे होते हुए इस लाइन से गुजरी है जहाँ पे हमारा R67 ये कोड है और इसकी वैल्यू है रेजिस्टेंस की 1K, पिन नंबर 3 पे सेंस हो रही है। अब इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज को टेस्ट आउट करें कि क्या कंडीशन है। अगर यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है या ड्रॉप हो जा रहे हैं तो आपको ये सारे सर्किट को टेस्ट करना है। इसमें बहुत सारे मामले नहीं हैं। यहाँ पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस। यहाँ पे अगर कोई भी सर्किट में प्रॉब्लम होगी तो भी ये प्रॉब्लम यहाँ पर दिखेगा। आपकी बैटरी फुल चार्ज रहेगी तो भी हमारा लो बैटरी इंडिकेट करेगा। अब ये स्थिति आपका क्लियर करने के बाद ये आपको जैसे भी माइक्रोटेक में बताए हैं कि ये जब यहाँ पे वोल्टेज सेंस होते हैं लो बैटरी के कंडीशन में, तो पहला काम होता है यहाँ पे लो बैटरी का इंडिकेशन देना और सेकंड काम होता है बजर, यानी यहाँ से बीप की आवाज़ निकलना। और थर्ड जो हमारा प्रोसेस होता है, जो लास्ट होता है रिले बंद करने का, वो सप्लाई यहाँ से आउट होती है। आपका स्विच भले ही ऑन रहे इन्वर्टर का, लेकिन जब ये बैटरी डाउन होंगे
तो उस कंडीशन में ये रिले को ऑफ करेगा, जिससे हमारी सप्लाई आउटपुट नहीं मिलेगी।